उसे एक बार फिर जिंदगी की ओर खींच लिया। जब वह होश में आया तो उसने सितारा से कहा, हमारी मोहब्बत को कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन अब हमें ज्यादा होशियार रहना होगा। भागपुर में रामदास की हालत अब बेहतर हो रही थी, लेकिन गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। करण के हमले के बाद जगत राम ने गांव वालों पर अपना दबाव बढ़ा दिया। वह चाहता था कि रामदास और सितारा को गांव से निकाल दिया जाए। मुखी राम ने इसका विरोध किया, लेकिन जगत राम की ताकत और दौलत के सामने गांव वाले डर गए थे। एक रात जब रामदास अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, गांव में एक भयंकर घटना घटी। गांव के किनारे स्थित खेतों में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और गांव के कई घरों तक पहुंच गई। लोग चीखते चिल्लाते अपने घरों से बाहर निकले और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। रामदास, जो अभी कमजोर था, ने सितारा से कहा, हमें लोगों की मदद करनी होगी। सितारा ने उसे रोकने की कोशिश की। आप अभी ठीक नहीं हुए, आपको आराम की जरूरत है। लेकिन रामदास ने कहा, मैं एक साधु था, लोगों की मदद मेरा कर्तव्य है। वह उठा और आग बुझाने के लिए गांव वालों के साथ मिल गया। सितारा भी उसके पीछे भागी और लोगों के बच्चों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने लगी। आग ने गांव के कई घरों को तबाह कर दिया। रामदास ने एक जलते हुए घर से एक बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक जलता हुआ शहतीर उस पर गिर पड़ा। वह बुरी तरह से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। सितारा ने चीखते हुए उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के कारण वह उसे बाहर नहीं ले जा सकी। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर रामदास को बाहर निकाला और उसे मुखी राम के घर ले गए। सितारा रामदास के पास बैठी रोती रही। उसने अपना तावीज निकाला और उसके सीने पर रख दिया। हे भगवान, मेरी मोहब्बत को बचा ले, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, वह बार बार दोहराती रही। गांव के हकीम ने रामदास के घावों का इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। इसी बीच गांव वालों को पता चला कि आग कोई हादसा नहीं था। यह जगत राम के लोगों ने लगाई थी ताकि रामदास और सितारा को गांव से भगाने का बहाना मिल सके। मुखी राम ने जगत राम को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने ये आग लगवाई? जगत राम ने इनकार किया, लेकिन गांव वालों ने उसके एक आदमी को पकड़ लिया जिसने सच उगल दिया। गांव वालों का गुस्सा अब जगत राम के खिलाफ हो गया। उन्होंने फैसला किया कि जगत राम और करण को गांव से निकाल दिया जाए, लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला लिया जाता, रामदास की हालत और बिगड़ गई। सितारा ने पूरी रात उसके पास दुआएं की। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह तक रामदास की हालत में कुछ सुधार हुआ। उसने आंखें खोली और सितारा को देखकर कहा, तुम्हारी दुआओं ने मुझे फिर से बचा लिया। सितारा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम एक दूसरे के लिए हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। भागपुर में आग की घटना ने गांव वालों के दिल बदल दिए। रामदास की बहादुरी और सितारा की वफादारी ने लोगों को प्रभावित किया। जगत राम और करण को गांव से निकाल दिया गया और मुखी राम ने रामदास और सितारा को अपना पूरा सहयोग देने का वादा किया। लेकिन रामदास और सितारा के दिल में अब एक नई इच्छा जाग उठी। वे अपने पुराने गांव सखीसर वापस जाना चाहते थे। रामदास ने सितारा से कहा, हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अगर हम सखीसर वापस नहीं गए तो हमारी मोहब्बत अधूरी रहेगी। हमें अपने लोगों से माफी मांगनी होगी और उन्हें बताना होगा कि मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है। सितारा ने डरते हुए कहा, लेकिन क्या वे हमें स्वीकार करेंगे? क्या वे हमें सजा नहीं देंगे? रामदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर हमारा दिल सच्चा है तो भगवान हमें रास्ता दिखाएगा। दोनों ने भागपुर के लोगों का धन्यवाद किया और सखीसर की ओर प्रस्थान किया। जब वे सखीसर के पास पहुंचे तो उनके दिल धड़कने लगे। गांव वहीं था, लेकिन अब उसकी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रामदास और सितारा ने मंदिर के सामने जाकर दुआ की और फिर पंचायती सभा के सामने पेश हुए। बाबा गणेश दास ने उन्हें देखकर कड़े शब्दों में पूछा, तुम दोनों वापस क्यों आए? क्या तुमने हमारी इज्जत को और बदनाम करने का फैसला किया? रामदास ने सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, हम माफी मांगने आए हैं। हमारी मोहब्बत ने किसी का नुकसान नहीं किया, हम बस एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं। सितारा ने आगे बढ़कर कहा, हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन हम अपने गांव से अलग नहीं हो सकते। ये हमारा घर है। गांव वालों में से कुछ ने उनकी बात को समझा। एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब दादी अम्मा कहते थे, ने कहा, ये दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या हम उनकी मोहब्बत को गुनाह कह सकते हैं? उसकी बात ने कई लोगों के दिलों को पिघला दिया। बाबा गणेश दास ने कुछ सोचकर कहा, हम तुम्हें स्वीकार कर सकते हैं,
लेकिन इसके लिए तुम्हें एक नया रिवाज बनाना होगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी मोहब्बत गांव की भलाई के लिए है। रामदास और सितारा ने इस शर्त को स्वीकार किया। उन्होंने गांव के मंदिर की मरम्मत शुरू की और गरीबों की मदद के लिए एक छोटा सा आश्रम बनाया। गांव वालों ने उनकी मेहनत देखकर उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन जमींदार हरिराम अब भी उनके खिलाफ था। उसने गांव वालों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन अब लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन जब रामदास और सितारा मंदिर में दुआ कर रहे थे, गांव वालों ने उनके लिए एक समारोह रखा। इस समारोह में दादी अम्मा ने कहा, आज से हमारे गांव में मोहब्बत को इज्जत दी जाएगी। रामदास और सितारा ने हमें सिखाया कि सच्चा दिल हर रिवाज से बड़ा होता है। सखी सर में रामदास और सितारा की वापसी ने गांव का माहौल बदल दिया। लोगों ने उनकी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया था और उनका बनाया हुआ आश्रम गांव के गरीबों के लिए उम्मीद की किरण बन गया था। लेकिन रामदास के दिल में अब भी एक खलिश थी। वह एक साधु था और उसने अपनी जिंदगी भगवान की सेवा के लिए समर्पित की थी। सितारा के साथ रहने के लिए उसे अपना साधु का रुतबा छोड़ना पड़ा था। उसने फैसला किया कि वह मंदिर में जाकर एक आखिरी बार अपने भगवान से बात करेगा। एक रात वह मंदिर में अकेला बैठा दुआ मांग रहा था। उसने भगवान से पूछा, क्या मैंने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया? क्या मेरी कुर्बानी सही थी? उसी समय उसे एक अजीब सी रोशनी नजर आई और उसके दिल में एक आवाज गूंजी, मोहब्बत भगवान का रूप है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। रामदास के दिल को सुकून मिला, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक आखिरी इम्तिहान तैयार कर रखा था। एक दिन सितारा को तेज बुखार हो गया। वह कमजोर होती गई और गांव के हकीम ने कहा कि उसे कोई दुर्लभ बीमारी लग गई है। रामदास ने दिन रात उसकी सेवा की, लेकिन सितारा की हालत बिगड़ती गई। गांव वालों ने भी सितारा की सेहतयाबी के लिए दुआएं शुरू कर दी। रामदास ने मंदिर में रात भर जागकर दुआ मांगी। उसने अपना सब कुछ भगवान के सामने पेश कर दिया। हे भगवान, अगर सितारा को कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा। उसे बचा ले, चाहे इसके बदले मेरी जान ले ले। एक रात जब सितारा की हालत नाजुक हो गई, रामदास ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सितारा, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। सितारा ने कमजोर आवाज में कहा, साधु जी, हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। उसी रात एक अजीब सा चमत्कार हुआ। गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें सब बाबा साईं कहते थे, ने रामदास को एक जड़ी बूटी दी। उन्होंने कहा कि यह जड़ी बूटी उन्हें एक ख्वाब में भगवान ने बताई थी। रामदास ने वह जड़ी बूटी सितारा को दी और कुछ घंटों में उसकी हालत बेहतर होने लगी। सितारा की सेहतयाबी ने गांव वालों के ईमान को और मजबूत कर दिया। उन्होंने रामदास और सितारा की मोहब्बत को भगवान का चमत्कार माना। जमींदार हरिराम, जो अब तक उनके खिलाफ था, ने भी अपनी गलती मान ली और उनसे माफी मांगी। सितारा की सेहतयाबी ने सखी सर के गांव को एक नई उम्मीद दी। रामदास और सितारा की मोहब्बत की कहानी अब गांव की एक दास्तान बन गई थी। लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे और उनका आश्रम गांव के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक पनाहगाह बन गया था। रामदास ने फैसला किया कि वह अब साधु के रूप में नहीं, बल्कि एक आम इंसान के तौर पर जिंदगी जिएंगे, लेकिन वह भगवान की सेवा अपनी मोहब्बत और नेकाई के जरिए करते रहेंगे। सितारा ने भी गांव की औरतों के साथ मिलकर एक छोटा सा हुनर सीखने का केंद्र बनाया, जहां लड़कियों को कढ़ाई और अन्य हुनर सिखाए जाते थे। एक दिन गांव वालों ने रामदास और सितारा के लिए एक बड़ी तकरीब का आयोजन किया। इस तकरीब में बाबा गणेश दास ने कहा, रामदास और सितारा ने हमें सिखाया कि मोहब्बत भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। आज से हमारे गांव में कोई रस्म और रिवाज मोहब्बत के आड़े नहीं आएगा। जमींदार हरिराम ने भी आगे बढ़कर कहा, मैंने इन दोनों के खिलाफ गलत किया, लेकिन उनकी मोहब्बत ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। उसने रामदास और सितारा को अपनी जमीन का एक हिस्सा आश्रम के लिए दान किया। रामदास और सितारा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मंदिर की तरफ चले गए। वहां उन्होंने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने उनकी मोहब्बत को हर इम्तिहान में कामयाब किया। सितारा ने कहा, साधु जी, हमारी मोहब्बत ने हर मुश्किल को मात दी। रामदास ने जवाब दिया, यह तुम्हारी दुआओं और हमारे सच्चे दिल की जीत है। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत को एक मिसाल के तौर पर स्वीकार किया। रामदास और सितारा ने अपनी जिंदगी एक दूसरे के लिए समर्पित कर दी और उनका आश्रम गांव के लोगों के लिए एक रोशनी का मीनार बन गया। उनकी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही और सखी सर का गांव
मोहब्बत और नेकाई का गहवारा बन गया।